ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली तर्क संग्रह में हम देख रहे हैं अनुमान प्रकरण। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्शजन्य जो ज्ञान होगा उसको संज्ञा मिलती है अनुमिति ही। अब इसमें यहाँ विस्तार से सब बताया है, टीका में देखते हैं हम धीरे धीरे। मुख्य यहाँ कहने का प्रयोजन क्या है? जो परामर्श जन्य ज्ञान होगा उसको अनुमिति कहा जाएगा। उस ज्ञान को संज्ञा मिलेगी अनुमिति। फिर उस अनुमिति का जो करण होगा उसको कहा जाएगा अनुमानम। अनुमिति करणम अनुमानम। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। किरणावली में देखिए पहले पृष्ठ 88। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये पहले संक्षेप में अनुमिति का लक्षण करते हैं। फिर बताएंगे आगे भी परामर्श क्या है। परामर्श क्या है? व्यापार है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श का अर्थ है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। मतलब वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, ये जो वाक्य है इसको कहा जाएगा परामर्श। आगे आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो लिखते जाए सब, और इनको पढ़ना ही पड़ेगा पहले से। तर्क संग्रह कंठस्थ भी करना पड़ेगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको भी कंठस्थ करना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो करना ही पड़ेगा। परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्वम, ये हो गया अनुमिति का लक्षण है, अनुमितेर लक्षण। अब केवल अगर ज्ञानत्वम कहते, पदकृत्या करते हैं इसकी, केवल अगर ज्ञानत्वम कहते तो क्या होता? प्रत्यक्षादावति व्याप्ति वारणाय परामर्श जन्यत्वे सति इति पदम। प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति होती, प्रत्यक्षादि ज्ञान है। केवल अगर ज्ञानत्वम अनुमिति इतना कहते तो प्रत्यक्ष में भी लक्षण चला जाता। तो इसलिए कह दिया परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्वम। तो अब प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं जाएगा। आगे परामर्श ध्वंस वारणाय ज्ञानत्वम। परामर्श ध्वंस, परामर्श ध्वंस परामर्श जन्य है। सिर मत हिलाओ, हाँ ना कहो ताकि मुझे सुनाई दे। हाँ, और वहां ऐसे ऐसे करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? परामर्श तो आप यहाँ अध्ययन कर रहे हो, कहीं भी अध्ययन करो, आपको हाँ ना में उत्तर देना है। 5 किलो का सिर हिलाएंगे बजाय इसके कि ये 100 ग्राम की जिह्वा हिला के हाँ ना बोलते हैं। और जब कुछ नहीं मौनम रहना है तो बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। परामर्श ध्वंस परामर्श जन्य है। है। हाँ है। परामर्श ध्वंस, जो कोई भी ध्वंस होगा वो उसके प्रतियोगी से ही जन्य होगा। घट का ध्वंस जो होगा इसके लिए घट कारण होगा, तो घट जन्य होगा, घट ध्वंस। ऐसे तो वहां भी लक्षण जाएगा। अगर केवल परामर्श जन्यम अनुमितेर लक्षणम, परामर्श जन्यत्वम अनुमितेर लक्षणम ऐसा कहते तो परामर्श ध्वंस में लक्षण चला जाएगा। इसलिए ज्ञानत्व पद दिया है। तो परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्व, 2 पद तो हो गए।
अब पूर्व पक्ष आरंभ करते हैं। ननु तथापि परामर्शजन्ये परामर्श प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति ही परामर्शजन्य परामर्श प्रत्यक्ष, इसमें भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो जन्य भी है, वो ज्ञान भी है। तो परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्व लक्षण परामर्श जन्य परामर्श प्रत्यक्ष में चला जाएगा। अब वो क्या है वो बताते हैं। तथा ही वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये क्या है? परामर्श। अभी मैंने बताया वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये क्या है? परामर्श। परामर्श का स्वरूप ये रहेगा, वन्य व्याप्य धूम, मतलब धूमवान अयम पर्वत है। धूमवान पर्वत वो तो प्रत्यक्ष है, धूम धूमवान अयम पर्वत, लेकिन धूम कैसा है? वन्य व्याप्य है, वन्य का व्याप्य है धूम, ऐसे धूम वाला पर्वत, ये हो जाएगा परामर्श। वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये परामर्श है। इति परामर्शस्य यद वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इति आकारक ज्ञानवान अहम, पहले होगा व्यवसाय ज्ञान, उसके पश्चात होगा अनुव्यवसाय ज्ञान। तो वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इति आकारक, पुस्तक में देखो, आकारक ज्ञानवान अहम, इस प्रकार का जो वो अनुव्यवसाय मानते हैं। इति आकारकम अनुव्यवसायात्मकम द्वितीयम ज्ञान विषयकम प्रत्यक्षम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान होगा। ये क्या पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, जो भी अनुव्यवसाय ज्ञान होगा वो व्यवसाय ज्ञान के पश्चात होगा, इसी के लिए उसका नाम क्या है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए। अनुव्यवसाय ज्ञानम, ये शब्द पकड़ में आया? सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान किसके पश्चात होगा? मतलब समझ, तो घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान का विषय क्या होगा? घट। घट तो सरल है। घट विषयक ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा, उसका विषय क्या होगा? उसका विषय होगा व्यवसाय ज्ञान, और व्यवसाय ज्ञान का विषय तो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होगा घट भी और व्यवसाय ज्ञान भी, क्योंकि वो ज्ञान का ज्ञान है। जैसे हम वेदांत में कैसे कहते हैं घट प्रत्यक्ष है, घट का ज्ञान किससे होगा वेदांत में? घट का ज्ञान किससे? हाँ, घटाकार वृत्ति। घटा घटाकार वृत्ति से ज्ञान होगा। ठीक है, घटाकार वृत्ति से ज्ञान किसको होगा? प्रमाता को। प्रमाता को। जोर से उत्तर दो, प्रमाता को ज्ञान होगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन वाले जोर से नहीं, यहाँ उपस्थित जो है थोड़े धीरे बोलते हैं। कल निर्जला एकादशी थी तो कुछ खाया ही नहीं होगा, पिया भी नहीं होगा, पता नहीं। प्रमाता को ज्ञान होगा, तो प्रमाता प्रमेय और घटाकार वृत्ति क्या? प्रमाण। प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों से ज्ञान होता है, हम मानते हैं। ठीक है, इसका ज्ञान होगा साक्षी को। तो साक्षी का जो ज्ञान होगा उसमें घट भी विषय बनेगा, घटाकार वृत्ति भी विषय बनेगी, और प्रमाता भी विषय बनेगा। लेकिन जो प्रमाता को ज्ञान होता है उसका विषय केवल घट बनता है। इतना तो पता है आप लोगों को जिन्होंने वेदांत पढ़ा है। साक्षी के ज्ञान में तीनों रहेंगे, ये पंचदशी में प्रक्रिया बताई है। तो साक्षी का जो ज्ञान है उसमें प्रमाता भी ज्ञान का विषय बनता है। इसी प्रकार यहाँ ये कैसे मानते हैं
अनुव्यवसाय ज्ञान जो होगा उसका विषय हो जाएगा व्यवसाय ज्ञान, और व्यवसाय ज्ञान के विषय जो भी है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, ये क्या है? परामर्श। यह परामर्श। परामर्श, यह है परामर्श। तो व्यवसाय ज्ञान समझो परामर्श का हुआ, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत। इसमें 3 चीजें हैं। धूम वन्नी की व्याप्ति, इसका स्मरण होगा। धूम, इसका ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और पर्वत, पर्वत का प्रत्यक्ष। तो 3 ज्ञान हो रहे हैं व्यवसाय ज्ञान। और अनुव्यवसाय ज्ञान होगा, उसमें 4 विषय रहेंगे। व्यवसाय ज्ञान, व्याप्ति, पर्वत और धूम और पर्वत, ये सब आ जाएंगे। अब पंक्ति देखो, यद वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याकारक ज्ञानवान अहम, ऐसे ज्ञान वाला मैं, ये अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। इत्याकारकम अनुव्यवसायात्मकम द्वितीयम ज्ञान विषयकम प्रत्यक्षम ज्ञानम। ज्ञान विषयकम प्रत्यक्षम ज्ञानम। ज्ञान विषयकम, समास का विग्रह कैसे करोगे? ज्ञानं विषय सह ज्ञान विषयकः तं ज्ञान विषयकम्। ज्ञानम विषयो यस्य सह नहीं तत्, ज्ञान नपुंसक लिंग है। तो अन्य पद बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद इसमें क्या है? ज्ञान है। अगर ज्ञान नपुंसक लिंग शब्द है तो ज्ञानम विषयो यस्य सह नहीं आएगा, यस्य तत् आएगा। क्योंकि वो जो सह, तत् या सा होगा वो अन्य पदार्थ को ध्यान में रखते हुए विग्रह आपको बताना है। ज्ञानम विषयो यस्य, यस्य कस्य? ज्ञानस्य। ज्ञानस्य। ज्ञानस्य तत् ज्ञानम ज्ञान विषयकम, तो तत् आएगा वहां। ज्ञानम विषयो यस्य तत् ज्ञान विषयकम प्रत्यक्षम ज्ञानम। तो अभी ये ज्ञान विषयकम, ये व्यवसाय ज्ञान है कि अनुव्यवसाय ज्ञान है? अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय। क्यों अनुव्यवसाय क्यों है, व्यवसाय क्यों नहीं? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय ज्ञान है। अनुव्यवसाय ज्ञान का जो विषय बनेगा वो होगा व्यवसाय ज्ञान, इसलिए ज्ञान विषयकम ज्ञान। ये सबको समझ में आ गया? ये सिद्धांत है इनका एक। तत्र विषय विधया परामर्शस्य कारणत्वात्, और उसका विषय परामर्श भी है। वन्य व्याप्य धूम वान पर्वत, ये पूरा एक परामर्श है कि नहीं? वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत ये परामर्श है। तो अगर आप कहो कि जैसे हमने कहा 4 ज्ञान होते हैं अनुव्यवसाय में, व्यवसाय और उसका जो विषय है यहाँ व्याप्ति, धूम और पर्वत, नहीं तो सबको एक ले लो तो परामर्श, ये पूरा परामर्श है। तो व्यवसाय ज्ञान और परामर्श ज्ञान, व्यवसाय का विषय, ये दोनों क्या होंगे? अनुव्यवसाय के विषय। तत्र विषय विधया परामर्शस्य कारणत्वात् इति चेत्। तो अभी जो लक्षण आपने कहा था परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, तो ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वो परामर्श जन्य हुआ क्योंकि परामर्श उसका विषय बना और ये ज्ञान भी है। तो परामर्श जन्य अनुव्यवसाय ज्ञान जो कि प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुव्यवसाय हमेशा प्रत्यक्ष होगा। व्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमिति, शाब्द कुछ भी होगा, लेकिन अनुव्यवसाय क्या होगा? प्रत्यक्ष, क्योंकि वो तो मैं जानता हूं, अहम ज्ञानवान, ऐसे होगा। जैसे साक्षी को जो ज्ञान होगा तो अपरोक्ष ही होगा, ऐसे। तो तत्र विषय विधया परामर्शस्य कारणत्वात् इति चेत्, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अभी हम लक्षण को थोड़ा बदलेंगे, उसमें कुछ और जोड़ देंगे। ये हमारे न्याय में एक शैली है। आपने कुछ कहा, अभी आपको क्या करना है? कुछ और जोड़ दो, एक विशेषण।
सती वाला पद जोड़ दो वहां। तो हेतु अविषयकत्वे सती परामर्शजन्यत्वे च सती ज्ञानत्वम इति लक्षण करना, ऐसे लक्षण कर दो। हेतु अविषयकत्वे सती परामर्शजन्य, तो परामर्शजन्यत्वे सती ज्ञानत्वम वो तो वैसे का वैसा है, उसमें एक क्या जोड़ दिया? हेतु विषय, हेतु अविषयक, हेतु विषयक नहीं, हेतु अविषयक। अविषयक ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अविषयक, अ को जैसे विषय बोलते हो वैसे अ को भी जोड़ दो। हेतु विषयकत्वे सती। तो अभी इसमें देखो, परामर्श जो विषय बन रहा है उसमें धूम है, धूम हेतु है, तो हेतु को विषय कर रहा है। तो हमने लक्षण में क्या डाल दिया? हेतु अविषयकत्वे सती। तो अब वहां लक्षण नहीं जाएगा। उक्त अनुव्यवसायस्य परामर्शजन्यत्वे अपि हेतु अविषयकत्व अभावात् न तत्र अतिव्याप्ति। उक्त जो अनुव्यवसाय है वो परामर्शजन्य तो है, लेकिन उसमें हेतु अविषयकत्व अभाव है। हेतु अविषयकत्व अभाव है, उसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, केवल इतना पद देखो, हेतु अविषयकत्व अभाव, इसका अर्थ क्या है? उसमें हेतु विषयकत्व है, हेतु विषयकत्व है, हेतु अविषयकत्व अभाव, इसका अर्थ क्या हो गया? हेतु विषयकत्व है। तो अनुव्यवसाय ज्ञान में हेतु विषयकत्व है और हमने लक्षण में दे दिया हेतु अविषयकत्व, तो इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी, न तत्र अतिव्याप्ति है। तादृशे, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, सबको समझ में आया? हाँ कि ना? नहीं आया? ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा हाँ ना, ये फिर से मैं बताऊं कि आगे बढ़ूं? ये सब अभी देखो, अब तक तो सब सरल चल रहा था, अभी ये सब बड़े बड़े विषय हैं। मतलब लगता है हमको कि हम तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं, वास्तव में लगभग पूरा न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ही प्रकरण चलेगा, सब ऐसे ही विषय रहेंगे। तो समझ में आया सबको? यस स्वामी जी। मतलब बाकी सब जी लोग स्वामी जी। शांत, जिनको समझ में आया सब हाथ उठाइए, यहाँ पर भी। चलो 5 6 7 लोगों तो ठीक है, बाकी सब रख दो नीचे हाथ, बाकी सबको मेहनत करनी है थोड़ी, आगे बढ़। क्या हमें प्रश्न है क्या? हाँ बस बस। तादृशे अनुव्यवसाये धूमस्य विषयतया प्रविष्टत्वाद इति भाव। इस अनुव्यवसाय ज्ञान में धूम विषय है, मतलब पहले कहा परामर्श विषय है, लेकिन परामर्श में धूम भी विषय बनेगा। इसलिए ही मैंने पहले से बता दिया कि इसमें 3 चीजें क्या क्या थी। परामर्श को छोड़ के, परामर्श के बदले 3 क्या है? व्याप्ति, धूम, पर्वत। पर्वत भी है, पर्वत का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। ननु, अभी और एक प्रश्न है। तो अभी लक्षण क्या हो गया अनुमिति का? हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्। ननु तथापि संशयोत्तर प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति ही। संशय के पश्चात जो प्रत्यक्ष होगा उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब ये पहले तो समझना होगा कि प्रश्न क्या है। देखो, तथा ही संशय का लक्षण क्या है? आपने पहले पढ़ा है संशय का लक्षण? संशय, संशय का पहले संशय आता कहाँ है मुझे बताओ? तर्क संग्रह में संशय शब्द आया है? हाँ, अयथार्थ अनुभव। अयथार्थानुभव में 3 थे, संशय, संशय, विपर्यय, तर्क। तर्क। संशय, हाँ, उसमें संशय शब्द आया है। संशय का लक्षण क्या है? एकस्मिन धर्मिणी। आप ऐसे अपने आप सोचो ना, जब मुझे संशय हुआ, संशय का रूप क्या होगा? स्थाणुर्वा पुरुषो वा। तो एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना अर्थ अवगाही ज्ञानम संशय है, ये लक्षण है उसका। एक ही धर्मी में
अनेक धर्म का जो ज्ञान कराता है, एकस्मिन धर्मिणी, और वो कैसे हो, विरुद्ध हो, मतलब एक ही घट में घटो सुरभि और घटो रक्ता, तो रक्तत्व उसका रूप है और सुरभि उसकी गंध है, तो वहां कोई विरोध नहीं है, उसको संशय नहीं कहा जाएगा कि ये रक्त है कि गंधवान है, वो दोनों है। लेकिन एक ही धर्म में जब विरोध होगा, ये स्थाणु है कि पुरुष है, ऐसा, तो एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना अर्थ अवगाही ज्ञानम। यहाँ उसको थोड़ा संक्षेप में दिया है, एक धर्मिक विरोधी कोटि द्वय प्रकारकम ज्ञानम संशय। कम से कम इसको तो याद रख ही लो, क्योंकि ये शब्द तो संशय तो बहुत आता है, वेदांत में भी आते रहता है। एक धर्मिक विरोधी कोटि द्वय, एक ही धर्मी में विरोधी कोटि द्वय। कोटि द्वय का अर्थ क्या है, अस्ति नास्ति, इस प्रकार से इसको कहते हैं कोटि द्वय, द्विकोटिका। उभय साधारण धर्म ज्ञानम संशय कारणम, तो और इसमें क्या है, दोनों अगर समान बल वाले हैं तभी संशय होगा। एक अगर बलवान हो गया तो दूसरा निर्बल हो जाएगा। जैसे हम आकाश में नीलिमा देखते हैं, तो नीलिमा है कि नहीं, तो अगर एक ज्ञान प्रबल हो गया कि नीलिमा नहीं है, प्रत्यक्ष अपि ही आकाशे बाला स्थल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, ये ज्ञान एक बार हो गया, फिर नीलिमा दिखने पर भी संशय नहीं होगा। तो एक अगर प्रबल हो गया तो फिर संशय नहीं रहता। द्विकोटिक ज्ञान होने पर भी तो दोनों समान बल वाले हो ना, तब आप निर्णय नहीं कर पाओगे, मैं देह हूं कि चैतन्य। तो इसमें देह प्रबल है, इसलिए कोई संशय ही नहीं होता, आगे बढ़ते रहते हैं भ्रांति में। इसलिए जो पढ़ते हैं उनको संशय होते हैं। जो दो चीज है, या तो आप पढ़ो तो संशय हो, लेकिन पढ़ने के बाद समझो तो संशय हो। पढ़ो लेकिन समझ में ही ना आए तो आपको संशय कभी नहीं, आप कहोगे सब स्पष्ट तो है। जो समझ में आता है बोले हमको इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा। सर्वम दुखम विवेकी नाम, विवेकी को ही सब दुख होते हैं, अविवेकी को कहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उभय साधारण धर्म ज्ञानम संशय का कारणम, संशय का कारण क्या है, उभय साधारण धर्म, दोनों में साधारण धर्म। यथा पुरोवर्तिनी वस्तुनि उच्चैस्तरत्वम स्थाणु पुरुष साधारणम ज्ञात्वा। पूर्ववर्ती वस्तुनि, सामने कोई वस्तु है, उच्च स्तर का अर्थ है जो लंबा हो, टॉल, उसको कहते हैं उच्च स्तर। उसमें रहेगा उच्च स्तरत्वम स्थाणु पुरुष साधारणम ज्ञात्वा, स्थाणु भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है। ज्ञात्वा ततः स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्वाभाव रूप विरुद्ध कोटि द्वय प्रकार का है। तो वैसे यहाँ चार कोटि हो गई, स्थाणुत्व अभाव, ये इसमें स्थाणुत्व है कि नहीं, पुरुषत्व है कि नहीं है, इस प्रकार की विरोधी कोटि द्वय, दो कोटि बनी। स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयो भवति, इस प्रकार से यहाँ संशय होगा। अतः फिर क्या होगा, यत् किंच पुरुष संबंधी कर चरणादि विशेष दर्शने, कर चरणादिमान होगा, वो स्थाणु होगा कि पुरुष होगा, पुरुष होगा। तो कर चरण एक बार देख लिए कि हाथ है या पैर है, कुछ ऐसे हिल रहा है, तो पुरुषत्व व्याप्य कर चरणादिमान अयम, इस प्रकार का परामर्श हो जाएगा। जैसे वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान अयम धर्मी। कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, ये धर्मी कैसा है, पुरुषत्व व्याप्य करचरणादिमान, इसमें व्यापक कौन है,
पुरुष। पुरुषत्व। पुरुषत्व। व्याप्य हो गया करचरण आदिमान, करचरण, यत्र यत्र करचरणत्वम अथवा करचरणादित्वम तत्र तत्र पुरुषत्व। जहां जहां करचरण इत्यादि होंगे वो पुरुष में होंगे, तो वो पुरुष ही होगा। इत्याकारक परामर्श, ये ऐसा परामर्श हुआ। परामर्शात्मक ज्ञाने सति, फिर इसके बाद निश्चय क्या होगा, अयम पुरुषः इति प्रत्यक्ष निश्चयो भवति। ये हो गया प्रत्यक्ष निश्चय। पहले क्या था, संशय, संशय उत्तरवर्ती प्रत्यक्ष, उसमें निश्चय वाला, मतलब वहां संशय नहीं रहा कि अयम पुरुष ये प्रत्यक्ष है अभी, लेकिन संशय के पश्चात हुआ है। संशय के पश्चात प्रत्यक्ष हुआ, इसके मध्य में क्या हुआ, परामर्श हुआ। एक अनुमान आपने किया, अनुमान में परामर्श उपयोग हुआ, तो परामर्श जन्यत्वे सति, हेतु अविषयकत्वे सति, ज्ञानत्वम। तो हम तीनों वहां है तो अनुमिति में लक्षण चला जाएगा, प्रत्यक्ष निश्चयो भवति। ये जो अयम पुरुष है इसमें अतिव्याप्ति होगी, तत्र अतिव्याप्ति। परामर्श जन्य ज्ञानत्वस्य तत्र सत्वादि सत्वात् इति आशंकते, क्योंकि वहां परामर्श जन्य ज्ञानत्व है, इति आशंकते। दीपिकायाम, दीपिका में केवल एक पंक्ति देख लो, अनुमितेर लक्षणम आह परामर्श इति ननु संशयोत्तर प्रत्यक्ष अतिव्याप्ति। संशय के पश्चात जो प्रत्यक्ष होगा इसमें अतिव्याप्ति होगी। अभी इस पूर्व पक्ष को अगले पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।